अगर आपके सामने कोई भी ऐसा प्रश्न आता है उसे आप बिल्कुल आसानी से हल कर लेंगे। देखिए क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 18, 24 और 30 से भाग देने पर, इससे भाग देने पर यानी हमको क्या करना होगा, लासा निकालना होगा। ठीक है, तो लासा निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम 18, 24 और 30 का लासा निकाल लेते हैं, 30 का लासा निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, 9, और 2 से 18 को भाग किया तो 9 आया, 2 से 24 को भाग करेंगे तो भागफल आएगा 12, और 30 को भाग करेंगे तो भागफल आएगा 15। फिर 2 से भाग करेंगे तो 9 ही रहेगा, क्योंकि जो नहीं कटे उसको वैसे ही लिख दिया जाता है, 6, और ये हो जाएगा 15। आगे देख लीजिए, यहाँ पर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 9, 3 और 5। हमने विभाज्यता का नियम आप सभी को पढ़ाया है, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। इससे क्या होगा, आपके डाउट क्लियर होंगे, कौन सी संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी ये आपको पता रहेगा। अब यहाँ पर हम 3 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर 3 कटेगा, 9 कटेगा 3 बार में, 3 से 9 कटेगा 3 बार में, और 3 कट जाएगा 1 बार में, 15 को काटेंगे तो भागफल बचेगा 15। अभी 3 से और विभाजित कर सकते हैं इसको हम, 1, फिर ये भी 1 हो जाएगा, और ये वो ऐसे ही लिख दिया जाएगा क्योंकि ये नहीं कटेगा। अब लास्ट में 5 से जब विभाजित करेंगे तो सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो चुकी होंगी। अब इन संख्याओं को हम क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 2 जो है 3 बार है, 1, 2, 3। ठीक है, ये 3 लिखा 2 है। ठीक, गुणा करेंगे 1 और 2, 3 जो है 2 बार है, और मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में कितना है, 5। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 2 का इसमें पेयर बना कर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूना 4, ठीक, और 2 3 6 गुणे 5 3 15। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 15 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 छके यहाँ पर 4, और 15 छके 90, 9 चौके 36 होता है ना, 9 चौके 36 और 0 ऐड हो जाएगा तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा, 360। आंसर कितना आ जाएगा, 360। आंसर हमारा कितना आ गया है, 360 आ गया है। ठीक है, तो इतनी संख्याओं का लासा कितना आया है, 360। ये हमारा लासा आया है, क्या आया है। अब एक बात और ध्यान से समझिएगा, ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 18, हाँ ठीक है, 18, 24 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल रहे। तो ये एक ऐसी संख्या निकल कर आई है, 360 वह संख्या है जिसको अगर हम 18 से भाग करेंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, और 24 से भाग करेंगे तो भी 360 पूरा कट जाएगा, और पूर्णतः विभाजित होगा 30 से भी। ये संख्या जो है 36 जो है 30 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो अब कह रहा 2 शेषफल बच जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक दशा में शेषफल बचता है, प्रत्येक दशा में शेषफल बचता है, अतः शेष बचता है, अतः वह संख्या 360 + 2 बराबर 362। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कितना होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, 362। ठीक है, 362 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके के सवालों में एक बात और अच्छे से आप समझ लीजिए, जब भी कोई ऐसा सवाल आए जिसमें कहे कि प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचता है, प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचता है, प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचता है, तो इस तरीके के प्रश्नों में जानते हैं आपको करना क्या है। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 18, 24 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में बच रहा है। यानी इनका हमने क्या किया, लासा निकाल लिया। तो जो लासा आया है उसमें हमको 2 जोड़ देना रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 शेषफल बचता, सवाल में अगर आपको दिया जाता कि 3 शेषफल बच रहा है तो 3 जोड़ देते, अगर कहता 4 शेषफल बच रहा है तो 4 जोड़ देते। इस तरीके के सवाल आपकी पाठ्य पुस्तक में होंगे, उनको आप हल करने का प्रयास करिएगा, आसानी से लगा लेंगे। क्या करना रहता है, जो भी संख्याएं आपको दी गई उनका पहले आप लासा निकाल लीजिएगा। लासा निकालना आपको आता है,
लासा निकालेंगे। लासा निकालने के बाद जो भी शेषफल बच रहा है उसको जोड़ देना है, क्योंकि देखिए जो ये संख्या मिली है वो इन सब से कटने वाली संख्या है। यही तो कहा गया है जब हम परिभाषा पढ़ते हैं, परिभाषा जब पढ़ते हैं लघुत्तम समापवर्तक, उसमें यही तो कहा गया वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जो लासा निकालने पर जो संख्या मिलेगी वह दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या होगी। तो उसमें जो संख्या हम जोड़ देंगे वही शेषफल बचेगा, वही शेषफल बचेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जो भी सवाल रहेंगे आप लगा लेंगे। चलिए मिलते हैं कल एक नए तरह के प्रश्न के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।